हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक और त्यांग एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। जंगकुक और त्यांग साथ में ही बड़े हुए हैं। जंगकुक और त्यांग एक दूसरे को पसंद करने लगा है, लेकिन उन दोनों को पता नहीं है कि ये प्यार है या फिर कुछ और। अभी तो सिर्फ वो 12 साल की ही है। जंगकुक और त्यांग एक ही साथ बांस पर बैठा हुआ था और दोनों मिलकर बुक्स पढ़ रहे थे। त्यांग ने जंगकुक से कहा, जंगकुक तुम्हें पढ़ना पसंद है ना? जंगकुक ने त्यांग से कहा, मुझे पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि तुम पढ़ना बहुत ही पसंद करते हो इसलिए मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। त्यांग ने कहा, लेकिन मुझे खूब पढ़ना है, उसके बाद बहुत बड़े आदमी बनना है। जंगकुक ने कहा, इसका क्या मतलब है? तुम आदमी बनना चाहते हो, वो तो हम बड़े होने के बाद ऐसे भी बन जाएंगे। त्यांग कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। त्यांग बचपन से ही बहुत समझदार है। त्यांग ने जंगकुक से कहा, मैं खूब मन लगाकर पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद मैं पैसा कमाऊंगा और खुद का एक होटल बनाऊंगा जिसका नाम होंगे ड्रीम होटल। त्यांग ने कहा। जंगकुक ने सुनते हुए कहा, ड्रीम होटल? त्यांग कहता, हाँ ये मेरा सपना है, और जब मैं अपना होटल खोलूंगा ना, उस होटल में मैं खुद गेस्ट को वेलकम करूंगा और अपने हाथों से उनकी खातिरदारी करूंगा। जंगकुक कहता है, क्या तुम मुझे अपनी होटल पर नहीं बुलाओगे? मैं भी रहने के लिए आ जाऊंगा। त्यांग कहता है, क्यों नहीं, तुम उस होटल में पहले गेस्ट होंगे, देखना। जंगकुक कहता है, क्या सच में? त्यांग कहता है, हाँ क्योंकि तुम तो होंगे ही ना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ जंगकुक। जंगकुक ने कहा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। उसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और जंगकुक त्यांग से कहता है, देखो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और तुम जानते हो ना, तुम बहुत ही हैंडसम हो। त्यांग ने जंगकुक से कहा, और तुम्हें पता है तुम भी बहुत ही हैंडसम हो, और सबसे ज़्यादा ये बात तो है कि तुम बहुत क्यूट हो। जंगकुक ने गुस्से में कहा, मैं क्यूट नहीं हूँ। त्यांग ने कहा, तुम हो क्यूट, तुम मना क्यों कर रहे हो? तुम सच में बहुत ही क्यूट हो, और पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे बिना रहने में अच्छा नहीं लगता है। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ जब भी तुम मेरे सामने नहीं होते हो। जंगकुक ने त्यांग से कहा, चलो अब बुक्स को रख दो। त्यांग कहता है, मुझे ये बुक्स बहुत पसंद है। जंगकुक कहता है, क्यों? त्यांग ने कहा, मैंने इसमें जो कहानी पढ़ी है ना, उस कहानी को पढ़ने के बाद ही मुझे ये आइडिया आया। जंगकुक ने कहा, लेकिन मुझे कभी ऐसा क्यों नहीं लगा? मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। लेकिन त्यांग, मैं इतना जानता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं बूढ़े होने तक तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। त्यांग ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ जंगकुक। तुम हमेशा मेरे साथ दोगे ना? जंगकुक ने कहा, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखे जा रहा था और त्यांग ने जंगकुक को कहा, तुम अपना ध्यान रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। जंगकुक ने त्यांग से कहा, तुम्हारे होते हुए मुझे कोई फिक्र नहीं। और दोनों दोबारा से एक दूसरे को देखते रह गए। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब तो जंगकुक का त्यांग एडल्ट बन चुका है। वो दोनों कॉलेज में उठ चुके हैं और जंगकुक का त्यांग बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर है। दोनों इस स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रहे थे। कॉलेज के सारी लड़कियां इन दोनों के लिए पागल है, दोनों को शादी करना चाहता है। इन दोनों में से कोई भी अगर उन लोग को हाँ कर देगा ना, उन लोग की तो लाइफ बन जाएगा। लेकिन जंगकुक और त्यांग को तो एक दूसरे के अलावा किसी और पर ध्यान देने का टाइम ही नहीं है। दोनों एक दूसरे में हमेशा खोया रहता है और एक दूसरे के साथ ही कंफर्टेबल फील करता है। कोई लड़की अगर इन दोनों को टच करने भी आते हैं ना, दोनों बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जंगकुक का त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब कुछ क्या है, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। सब लोग बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे थे और त्यांग और जंगकुक से ही बोले जा रहा था, तुम हम लोग को क्यों नहीं बुला रहे हो? हमें भी डांस करना है, तुम दोनों साथ में क्यों डांस कर रहे हो? प्लीज़ हमें भी बुलाओ ना, क्या स्टेज पर आ जाए। लड़कियां भागकर इन दोनों के पास आने ही वाला था। जंगकुक का त्यांग एक दूसरे की हैंड पकड़कर दौड़ने लग गए। सारी लड़कियां जंगकुक का त्यांग के पीछे भागे जा रहा था। जंगकुक का त्यांग एक पेड़ के पीछे आकर चुप गया था, लेकिन लड़कियां उन लोग के पीछा करते ही यहाँ पर भी आ गए थे। जंगकुक को देखने ही वाला था, त्यांग ने उसको अपनी ओर खींच लिया। जंगकुक त्यांग के बहुत ही नज़दीक आ जाता है। उसके बाद त्यांग और जंगकुक एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों की बॉडी पार्ट एक दूसरे के साथ टच कर रहे थे। त्यांग और जंगकुक एक ही दूसरे को देखे जा रहा था और एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। अचानक त्यांग की नज़र जंगकुक की लिप्स पर पड़ते हैं और जंगकुक अपने लिप्स को पाउट करके रखा था।
जंगकुक की तो ये नेचर है। जब भी वो शाई हो जाते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाते हैं, वो अपनी होठों को राउंड कर लेता है, यानी पाउट कर लेता है। और तियांग उसकी होठों को देखकर खुद को रोक नहीं पाया और जंगकुक की होठों पर अपनी होठों को रख दिया और बहुत ही डीपली किस करने लगे। तियांग और जंगकुक का ये पहला किस था जो एक दूसरे को किए जा रहे थे। जंगकुक ने भी तियांग को नहीं रोका। दोनों की फीलिंग्स क्या था दोनों खुद भी नहीं जानते हैं। आज पहली बार एक दूसरे को पता चला दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करता है। जंगकुक और तियांग जब एक दूसरे से अलग हुए, जंगकुक दौड़ते हुए दूसरी ओर चले जाते हैं और तियांग जंगकुक को जाते हुए देखकर बहुत ही डर जाता है। कहीं जंगकुक नाराज़ तो नहीं हो गया ना, मैंने क्या कर दिया? शायद मैं अपनी दोस्ती को ख़राब कर चुका हूँ। अब जंगकुक मुझसे बात नहीं करने वाला है, मुझे कुछ तो करना होगा। और तियांग जल्दी से जंगकुक के पीछे पीछे भागने लग गए और जंगकुक एक जगह पर जाकर रुक गया था। तियांग भी जंगकुक के पास ही आ गए। तो फिर तियांग ने जंगकुक से कहा, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, वो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जंगकुक। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तो तियांग ने कहा, तुम नाराज़ नहीं हो क्या? वो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि तुम्हारे लिप्स बहुत ही ज़्यादा। तो जंगकुक ने कहा, क्या रुक क्यों गए? तियांग कहता है, वो तुम्हारे लिप्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्रीटी लग रहे थे, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया तो किस कर लिया। मैं खुद भी नहीं जानता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया है जंगकुक, मेरा यकीन करो, बस अचानक हो गया है। जंगकुक कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते हो ना कि ये गलती से हो गया है और तुमने जानबूझकर नहीं किया और तुम इसके लिए शर्मिंदा हो और ऐसा नहीं करने वाले हो, यही कहना चाहते हो ना? तियांग, प्लीज़ ऐसा मत कहना। तियांग कहता है, क्या मतलब? तो जंगकुक ने तियांग को पीछे से हक कर लिया और तियांग से कहा, बिकॉज आई लव यू। तियांग कहता है, क्या? तुम्हें कब पता चला? तो जंगकुक कहता है, अभी अभी। जंगकुक की बात सुनकर तियांग मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी एहसास हो गया है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ जंगकुक। मुझे लगा था शायद हम दोनों दोस्त हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जंगकुक, और तुम्हारे बिना रहना बहुत मुश्किल है। जंगकुक, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ और हम दोनों शादी के बाद दोनों साथ में बहुत ही खुश रहने वाले हैं, देखना। जंगकुक कहता है, तुमने शादी के बारे में भी सोच लिया है? तियांग कहता है, क्यों? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो जंगकुक? जंगकुक कहता है, क्यों नहीं, अगर तुम मुझे शादी के लिए पूछोगे तब मैं हाँ करने वाला हूँ, बर नहीं। तियांग कहता है, तो मुझे तुमसे शादी के लिए कैसे पूछना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, कैसे प्रपोज करना पड़ेगा, तुम्हें बताओ मुझे। जंगकुक ने कहा, सबके सामने मुझे शादी के लिए पूछना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें हाँ बोलने वाला हूँ, वरना नहीं बोलने वाला हूँ हाँ। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें सबके सामने पूछूंगा जैसा तुम चाहते हो, और देखना मैं सबके सामने बहुत ही चीख कर कहूँगा, आई रियली लव यू जंगकुक। उसके बाद जंगकुक तियांग से कहता है, आई लव यू टू, और तियांग ने जंगकुक की होठों पर किस कर लिया और दोनों बहुत लॉन्ग टाइम तक किस किए जा रहा था। और उसके बाद जंगकुक और तियांग दोनों साथ में डेट पर बहुत दूर चले आते हैं घूमने के लिए। दोनों कुछ दिन तक एक ही साथ रहने वाला है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही एंजॉय कर रहे थे और एक दूसरे के साथ हमेशा खुश भी रहता है। जंगकुक ने तियांग से कहा, तियांग, जब हम अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर लेंगे तब तुम कहाँ जाने वाले हो? तुमने कहा था तुम्हें ड्रीम होटल बनाना है। तियांग जंगकुक से कहता है, इसके बारे में अभी बात करना सही नहीं होगा। जंगकुक, इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। जंगकुक कहता है, क्यों? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? तियांग ने कहा, मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा? ऐसी कोई भी बात नहीं है जो तुम सोच रहे हो। जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, लेकिन ये सच है, मुझे ड्रीम होटल भी पूरा करना है, जिसके बाद मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? तियांग ने कहा, हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और दोनों साथ में रहने वाले हैं। तुम मेरा इंतज़ार कर लोगे ना जंगकुक? जंगकुक कहता है, क्या मतलब है? तुम मुझे छोड़कर कहीं पर जा रहे हो क्या तियांग? प्लीज़ इस बार झूठ मत बोलना, मुझे कहो कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हो और तुम्हें मैं हमेशा साथ में ही रहने वाले हैं। तियांग ने जंगकुक की हैंड पकड़ते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जंगकुक कहता है, प्रॉमिस? तियांग कहता है, वो मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ जंगकुक, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए ना। जंगकुक ने कहा, हाँ ठीक है,
उसके बाद दोनों एक दूसरे की हैंड पकड़ते हुए बीच पर घूमने जा रहा था। तियांग ने मन में कहा, सॉरी जंगकुक, मुझे तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या करता, इतनी जल्दी मैं तुम्हें सैड नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे जाना होगा यूएस। अगर मैं यूएस नहीं गया ना तो मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊँगा, और अगर मैंने ड्रीम होटल पूरा नहीं किया तो मैं तुमसे शादी कैसे करूँगा। मुझे शादी करना है, तुम्हारे साथ खुश रहना है, और इसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही प्रीशियस हो मेरे लिए। शाम हो गए थे और जंको का तियांग बीच के सामने बैठा हुआ था। तियांग जंको को अपनी गोद में लेते हुए उसको बहुत ही टाइटली पकड़ के रखा था और उसकी गर्दन पर किस किए जा रहा था। जंकुक ने तियांग से कहा, तियांग तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हो। मुझे लगता है कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या बात है मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन तियांग जो भी बात है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, और इतना जान लो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चाहे कितनी ही उम्र क्यों ना लग जाए, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा और मैं शादी तुमसे ही करूँगा। मुझे बच्चे बहुत पसंद है। जब हम दोनों शादी करेंगे ना, एक बच्चे को एडॉप्ट लेंगे, ठीक है, और वो तुम्हारे जैसा ही हैंडसम होना चाहिए। तो तियांग ने जंकुक से कहा, तुम्हें बच्चा इतना पसंद है? जंकुक कहता है, बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन तुम्हारे जैसा बच्चे। तियांग कहता है, मैं बच्चा हूँ क्या? जंकुक कहता है, तो फिर क्या, तुम बच्चे ही तो हो। तियांग ने जंकुक से कहा, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा डैडी हूँ। उसके बाद तियांग जंकुक के साथ बीच में ही नॉटी हरकतें करने लग गया। उसके बाद तियांग और जंकुक बहुत ही नज़दीक आ गए थे। उसके बाद तियांग और जंकुक होटल रूम आ गए थे और दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ गए थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद जैसे सुबह हो जाता है, जंकुक नींद से उठने के बाद देखता है कि तियांग उसके साथ नहीं है। वो अकेला बेड पर लेटा हुआ है। जब तियांग को जंकुक ढूंढने लगा, तियांग कहीं पर नहीं मिल रहा था। जंकुक बहुत ही परेशान हो जाता है। वो रोना शुरू कर देता है। आखिर तियांग फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। जंकुक ने कहा, तियांग तुम कहाँ चले गए? पता नहीं, तुम मेरा कॉल भी नहीं उठा रहे हो। उसके बाद जंकुक ने देखा कि उसके सामने एक चिट्ठी रखा हुआ है। उसके बाद जंकुक ने उसको हाथ में लिया और उसको पढ़ना शुरू किया, और जब वो उसको पढ़ रहे थे तो उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जंकुक तियांग से कहता है, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुमने मुझसे नहीं कहा कि तुम जाने वाले हो। तुम मुझे छोड़कर चले गए, कहाँ गए मुझे बताया भी नहीं। क्या मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? तुमने मुझे बताने के लायक भी नहीं समझा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ अभी से। मैं कैसे रह पाऊँगा तुम्हारे बिना तियांग? तुम जानते हो हम दोनों बचपन से ही साथ में हैं, और अब तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? मैं नहीं रह सकता हूँ तियांग, मैं मर जाऊँगा अगर तुम्हें नहीं देखूँगा तो। तियांग प्लीज़ वापस आ जाओ, ऐसे मत करो। लेकिन तियांग तो चला गया था। कहाँ गया ये भी नहीं बताया था, सिर्फ इतना बताया था, जंकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ तुम मेरा इंतज़ार कर लोगे। तुमने कहा था तुम बहुत साल तक मेरा इंतज़ार कर सकते हो। तुम्हें मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि मैं वापस आऊँगा तुम्हारे पास, और जब मैं वापस आ जाऊँगा मैं सबके सामने तुम्हें शादी के लिए पूछने वाला हूँ। तुम्हें हाँ करना पड़ेगा वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा। मुझे पता है तुम मेरा इंतज़ार कर लोगे और हम दोनों अपनी ड्रीम होटल में पहले हनीमून मनाएंगे, ठीक है ना? जंकुक तियांग के इस लेटर को पढ़ने के बाद बहुत ही रोए जा रहा था। यूनो जंकुक को कॉल करता है। जंकुक ने फ़ोन उठाया तो यूनो ने कहा, क्या हुआ, तुम रोए क्यों जा रहे हो? तियांग कहा है, तुम दोनों साथ में ही हो ना? देखो मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो। जब भी एक दूसरे को देखते हो एक दूसरे की आंखों में प्यार झलकता है और शाय भी बहुत ही हो जाते हो तुम। तियांग को देखकर ब्लश करने लगते हो। जंकुक ये सच है ना कि तुम दोनों डेट कर रहे हो? जंकुक कहाँ हो तुम, रो क्यों रहे हो? तियांग ने कुछ किया है क्या? क्या तुम दोनों साथ में नहीं हो? तियांग तो सच में बहुत लकी है कि उसको तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड मिला जो तियांग से इतना प्यार करता है। काश तुम मुझसे प्यार करते जंकुक। जंकुक कुछ भी नहीं बोल रहा था। यूनो ने जंकुक से कहा, अभी मुझे टेंशन हो रहा है, प्लीज़ बताओ ना क्या हुआ है? तो जंकुक ने कहा, वो चला गया मुझे छोड़कर। यूनो कहता है, क्या? आखिर तुम्हारे जैसे लड़के को कोई छोड़कर कैसे जा सकता है? मुझे पता है कि तियांग तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है। झूठ क्यों बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो क्या? जंकुक देखो मुझे ऐसी मजाक पसंद नहीं है, सच बताओ क्या हुआ है? जंकुक ने रोते हुए कहा,
मैं सच बोल रहा हूँ, तियांग ने मुझे छोड़कर चला गया। यूनो कहता है कहाँ चला गया? तो जंगकुक कहता है मुझे नहीं पता। उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, बस इतना लिख कर चला गया कि वो वापस आएगा और मुझसे शादी करेगा, मुझे इंतज़ार करने के लिए कहा। तो यूनो कहता है अब तुम क्या करने वाले हो? उसने कहा क्या वो कब आने वाला है? तो जंगकुक ने कहा मुझे नहीं पता। उसने बस कहा कि मैं उसके लिए इंतज़ार कर लूँगा। लेकिन मैं उसके बिना कैसे रह सकता हूँ? मैं कैसे उसके बिना इंतज़ार कर सकता हूँ? मुझे उसके साथ चाहिए। मैं त्याग के बिना मर जाऊँगा। तो फिर जंगकुक फ़ोन रख देता है। यूनो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। आखिर जंगकुक क्या करने वाला है? यूनो जंगकुक को ढूंढते उसके फ़ोन को ट्रैक करने लगता है। यूनो 2 घंटे बाद जंगकुक को ढूंढ लेता है। आखिर जंगकुक बीच के सामने बैठा हुआ था और रोए जा रहा था, क्योंकि दोनों रात को यहीं पर ही बैठे हुए थे। इस जगह पर इन दोनों की बहुत सारी यादें जुड़ा हुआ है, इसलिए जंगकुक तियांग को इस जगह पर बैठकर याद कर रहा था और रोए जा रहा था। जब यूनो पीछे से जंगकुक की शोल्डर पर हैंड रखता है, जंगकुक को लगा तियांग वापस आ गया। जंगकुक ने जल्दी से कहा तियांग, लेकिन जब जंगकुक पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि तियांग नहीं है, वो तो यूनो था। और जंगकुक फिर से रोना शुरू कर दिया। यूनो ने जंगकुक को टाइटली हग करते हुए कहा रो मत, मुझे पता है कि तुम तियांग से कितना प्यार करते हो। जंगकुक ने यूनो को खुद से अलग कर दिया और उससे कहा प्लीज़ मुझे टच मत करो। यूनो कहता है क्या हुआ, मैं तो बस ऐसे तुम्हें दिलासा दे रहा था, तुम्हें कुछ और लगा हो तो सॉरी। जंगकुक ने कहा तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? मैं तो बस इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं किसी और को हक नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी में त्याग की वो हक और वो एहसास लगा हुआ है। मैं उसको भूलना नहीं चाहता हूँ। मुझे त्याग की एहसास अपने साथ में रखना है। यूनो कहता है सॉरी जंगकुक, मुझे पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दो, वो गलती से हो गया है, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें हार्ट नहीं करना चाहता हूँ। तुम तियांग से इतना प्यार करते हो कि उसके जाने के बाद भी तुम। तो जंगकुक ने कहा यूनो तुम्हें पता है कि तियांग को मैंने ऐसे ही पीछे से हक किया था और मैं अभी उसको बहुत ही याद कर रहा हूँ। तुमने जब मुझे हक किया ना तो मुझे तियांग की याद आ गया और मुझे और भी बुरा लग रहा है। काश तियांग मेरे पास होता। उसके बाद जंगकुक रोने लग गए। यूनो जंगकुक को टच करने वाला था लेकिन वो रुक गया और उसके बाद वो कहा कि जंगकुक चलो घर चलते हैं। और यहाँ पर तियांग प्लेन में बैठा हुआ था। वो जंगकुक के लिए रोए जा रहा था। सारी यादें तियांग के आंखों के सामने जैसे आ रहे थे। तियांग बहुत ही इमोशनल हो गए थे, लेकिन उसने अपने आप को यही समझा रहा था मुझे जाना होगा ताकि मैं जंगकुक का जिम्मेदारी ले सकूं और उसको बहुत ही अच्छा सा लाइफ दे सकूं, उसके साथ मैं खुश रह सकूं। हमें शादी करना है। तियांग ने जो सपना देखा उसको पूरा करना है। तियांग के लिए भी बहुत ही मुश्किल था, लेकिन तियांग ने बचपन से ही सपने को देखा था, लेकिन उसको जंगकुक को छोड़कर आना पड़ा। तियांग कहता है जंगकुक मैं तुम्हें छोड़कर नहीं आया हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम मुझे भूल मत जाना। मुझे पता है तुम मुझे याद रखोगे और मेरा इंतज़ार भी करोगे। मैं वापस आऊँगा। यहाँ पर जंगकुक कहता है तियांग तुम्हें वापस आना पड़ेगा और मैं जानता हूँ तुम वापस आने वाले हो। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो यहीं पर ही द एंड नहीं करने वाला हूँ, इसका एक और पार्ट होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, यानी लास्ट पार्ट का। अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।